हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 10th के चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एट अ पॉइंट ए 20 meters above the level of water in a lake, the angle of elevation of a cloud is 30 degrees. The angle of depression of the reflection of the cloud in lake is 60 degrees. Find the distance of cloud from A. देखिए, सबसे पहले हम इसके लिए फिगर बनाएंगे। सपोज करेंगे कि ये हमारा वाटर लेक का सरफेस है, ये नीचे हमारी लेक है। एक पॉइंट है हमारे पास ए जो कि 20 मीटर्स लेक के सरफेस से ऊपर है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ हमारे पास, ये हुआ 20 मीटर्स। अब क्वेश्चन में हमारे पास एक क्लाउड भी गिवन है। मान लीजिए ये क्लाउड है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी जो क्लाउड को जॉइन कर रही है। फिर हम ए और क्लाउड को जॉइन करते हुए एक लाइन बना देंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में आगे क्या बताया जा रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। जो क्लाउड है उसका कहीं पानी के अंदर भी एक रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है। ए से देखने पर उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 60 डिग्री। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वर्टिकल लाइन यहाँ ए से हम इस रिफ्लेक्शन को ज्वाइन करेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये एंगल हमें 60 डिग्रीज गिवन है। अब हम पहले कुछ लेबलिंग कर लेते हैं। ये ए था पॉइंट, ये पॉइंट हम बी ले लेंगे। क्लाउड वाले पॉइंट के लिए हम सी ले लेंगे। ये क्लाउड की रिफ्लेक्शन है तो इस पॉइंट को हम सी डैश ले लेंगे। ये जो पॉइंट है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, इसको हम के ले लेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक्चुअली फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए। ये क्लाउड है, ये ए है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली वी हैव टू फाइंड ए सी। अब देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहले देखिए ए बी सी जो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ए बी सी, इसके अंदर हमारे पास 30 डिग्री की वैल्यू गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन की। इसमें हम सबसे पहले tan थीटा अप्लाई करेंगे। थीटा इसमें 30 डिग्री है। tan का फॉर्मूला हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस केस में है बी सी, बेस इस केस में है हमारे पास ए बी। अब tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए बी√3। अब देखिए हमारे पास एक दूसरा ट्राइंगल है ए बी सी डैश, ए बी सी डैश। इसमें एंगल हमारे पास 60 डिग्रीज है। इसमें हम फिर से tan थीटा अप्लाई करेंगे तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस केस में है हमारे पास बी सी डैश अपॉन बेस, बेस इस केस में रहेगा ए बी। अब tan 60 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू √3, तो √3 इज इक्वल टू, अब देखिए जो बी सी डैश है हमारा
अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, इस पॉइंट को हम L मान लेते हैं, तो जो बी सी डैश है दैट इज इक्वल टू बी एल प्लस एल सी डैश। अगर मैं बी एल और एल सी डैश को ऐड कर दूँ तो हमारा बी सी डैश बन जाएगा। और बी एल हमारा किसके इक्वल है? इसके ठीक सामने वाली लाइन ए के इक्वल। तो बी एल की वैल्यू भी कितनी हो गई हमारे पास? 20। तो बी सी डैश जो है, नाउ वी कैन राइट इट एज 20 प्लस एल सी डैश। सिंपल। ये लाइन 20 है क्योंकि इसके सामने वाली 20 है, ये हमें अभी मालूम नहीं है, तो हमने इसको एज सच एल सी डैश लिख दिया। और ए बी अपॉन ए बी एज सच आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई थी बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3। तो यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें तो वो आएगी हमारे पास बी सी √3। तो इस ए बी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 20 प्लस एल सी डैश अपॉन बी सी √3। सिंपल। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3bc इज इक्वल टू 20 प्लस एल सी डैश। अब यहाँ पर देखिए एल सी डैश की हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? 3bc इज इक्वल टू 20 प्लस, देखिए ये सरफेस ऑफ वाटर है, ये क्लाउड है, ये क्लाउड की रिफ्लेक्शन है, तो बट ऑब्वियस है जो एल सी है और जो एल सी डैश है ये इक्वल होंगे। तो एल सी इज इक्वल टू एल सी डैश, क्योंकि हमने मिरर के केस में भी पढ़ा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस सेम होता है फ्रॉम मिरर। तो अगर हम वाटर लेवल का जो सरफेस है उसे एक मिरर एज्यूम कर लें तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ एल सी और एल सी डैश हुआ इमेज डिस्टेंस। तो उस क्राइटेरिया से भी एल सी इज इक्वल टू एल सी डैश आएगा। अब एल सी की वैल्यू देखिए, एल सी जो है हमारा वो बी सी प्लस बी एल के इक्वल है, तो एल सी को हम क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस बी एल इज इक्वल टू एल सी डैश। सिंपल, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यही वैल्यू एल सी डैश की हम यहाँ पर पुट कर देंगे, बी सी प्लस बी एल। अब देखिए ये 3bc, ये bc, इस bc को अगर हम इधर ले आए तो ये बना हमारा ट्वाइस bc इज इक्वल टू 20 प्लस bl की वैल्यू देखिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर 20। तो हमारा क्या बन गया? ये ट्वाइस bc इज इक्वल टू 40। तो bc की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 20 मीटर्स। तो हमने BC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 20 मीटर्स। अगर BC की वैल्यू 20 मीटर्स आई तो देखिए AB की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? BC इंटू √3 यानी कि 20 इंटू √3, ये AB की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था एक्चुअली? AC की वैल्यू। तो देखिए उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हम sec 30 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ट्रायंगल ABC में, तो उस हिसाब से हमारा बनेगा AC अपॉन AB। AC जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, AB जो है वो हमारा बेस है। अब देखिए sec 30 की वैल्यू हमारे पास है 2 अपॉन √3, AC की वैल्यू हमें मालूम नहीं है और AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 20 √3। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँगी तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 इंटू 2 √3 अपॉन √3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 20 √3 इंटू 2 अपॉन √3, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी दैट विल बी 40 meters. So the distance of cloud from point A is
40 meters. This is the final answer of this question. अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है. So the second question is, a bird is sitting on the top of a 80 meters high tree. From a point on the ground, the angle of elevation of bird is 45 degrees. The bird flies away horizontally in such a way that it remained at a constant height from the ground. After 2 seconds, the angle of elevation of bird from the same point is 30 degrees. Find the speed of flying of bird. तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे. देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, कुछ हाइट पर बर्ड फ्लाई कर रही है, तो मान लेंगे हम ये वो हाइट है जहाँ बर्ड फ्लाई कर रही है. तो इस पॉइंट से अगर बर्ड को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो एंगल है हमारे पास 45 डिग्रीज. कुछ देर के बाद बर्ड कांस्टेंट हाइट पर उड़ते हुए अपनी पोजीशन चेंज करती है. तो अगर वो पहले बी पॉइंट पर थी तो 2 सेकंड्स के बाद वो सी पोजीशन पर आई. उसकी ग्राउंड से हाइट कांस्टेंट है, तो ये वर्टिकल हाइट इस वर्टिकल हाइट के इक्वल है. मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो BP जो है हमारा CQ के इक्वल है. ये हम पॉइंट A लेते हैं जहाँ से हमने बर्ड की फर्स्ट पोजीशन को ऑब्जर्व किया. अब देखिए, जो ये बर्ड की हाइट है ग्राउंड से, ये एक्चुअल में क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि दैट इज़ अ ट्री. आप इसे कांस्टेंट हाइट लें या ट्री लें तो दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग. अब जब बर्ड सी पोजीशन पर पहुंची तो फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन को ऑब्जर्व किया गया. तो इस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन आया वो हमारा आया 30 डिग्रीज. अब क्वेश्चन में हमें बताना है कि बर्ड की उड़ने की स्पीड क्या है. फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ द बर्ड. तो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. देखिए, सबसे पहले हम ट्रायंगल ABP उठाएंगे. ट्रायंगल ABP, इसमें हमें एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री गिवन है. इसमें हम tan थीटा अप्लाई करेंगे. तो tan 45 इज इक्वल टू, tan है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हुआ हमारा इस केस में BP और बेस हुआ AP. अब tan 45 हमें पता है, इसकी वैल्यू है 1, तो 1 इज इक्वल टू BP अपॉन AP. तो इस हिसाब से BP इज इक्वल टू AP. ये हमारे पास निकल कर आ गया. और BP जो है वो देखिए ट्री थी, ट्री की हाइट हमें गिवन है 80 मीटर्स है, तो यानी कि BP और AP दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 80 मीटर्स. तो हम यहाँ लिख देंगे 80 मीटर्स. अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ट्रायंगल AQC उठाएंगे. ट्रायंगल AQC, इसमें हम फिर से tan थीटा अप्लाई करेंगे. इस बार हमारे पास जो थीटा है दैट इज 30 डिग्री. तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है हमारे पास CQ और बेस है AQ. सिंपल. अब देखिए, tan 30 की वैल्यू हमें मालूम है 1/√3 है. CQ की वैल्यू हमें मालूम है 80 है. और AQ को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PQ. फिगर में अगर हम देखें, मैं AP में PQ को ऐड कर दूं तो हमारा बन जाएगा AQ. अब देखिए, AP की भी वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई थी, 80. तो वो भी हम अगर यहाँ पुट कर दें तो PQ की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, PQ इज इक्वल टू 80√3 माइनस AP कितना है हमारा 80. अब देखिए, इसमें से हम 80 कॉमन ले लेंगे
तो हमारे पास क्या बचेगा, √3 - 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 80, और √3 की वैल्यू जो है हमें मालूम है 1.73 है। इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 × 0.73। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 58.4 मीटर्स। तो ये जो वैल्यू आई ये हमारे पास आई PQ की। अब देखिए फिगर में अगर हम ऑब्जर्व करें तो PQ और BC सेम है। जितनी वैल्यू हमारी BC की है उतनी ही वैल्यू हमारे पास PQ की भी रहेगी। और जो बर्ड है उसकी इनिशियल पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन थी B, फाइनल पोजीशन सेकंड पोजीशन थी C। तो बर्ड B से C तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर कर आई है, और BC हमारा PQ के इक्वल है। तो BC की वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 58.4 मीटर्स। और ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड। अब हमें स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हमें मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। और डिस्टेंस जो बर्ड ने ट्रेवल किया है वो है हमारा 58.4 मीटर्स। तो डिस्टेंस हम लिख देंगे 58.4, और टाइम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 सेकेंड्स। देखिए यहाँ लिखा है आफ्टर 2 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो टाइम जो बर्ड को लगा है B से C तक आने में वो है 2 सेकेंड्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 29.2, और यूनिट बनेगी मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस मीटर्स में था, टाइम सेकेंड्स में था। तो जो स्पीड आई है हमारे पास बर्ड की वो आई है 29.2 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कौन सा है जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। द क्वेश्चन इज the tops of 2 towers of height x and y standing on level ground subtend angles of 30 and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet. Then find x ratio y. देखिए सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे। ये मान लेंगे ग्राउंड है, एक टावर यहाँ है, एक टावर यहाँ है। ग्राउंड के ठीक सेंटर पर, देखिए हमने सेंटर क्यों लिया है, क्योंकि जो 2 एंगल्स हमें दिए हैं वो क्लियर किया है उन्होंने क्वेश्चन में कि हमें लाइन के सेंटर से लेने हैं। तो इस लाइन के सेंटर से इस टावर को भी ऑब्जर्व किया गया है, टॉप को, और इसी तरह से इस टावर की टॉप को ऑब्जर्व किया गया है। ये टावर मान लीजिए x हाइट का है, और ये जो टावर है ये y हाइट का है। ये एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्रीज, और ये एंगल हमें दिया है 60 डिग्री। देखिए हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस टावर की हाइट कम है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी कम रहेगा, और जिसका हाइट ज़्यादा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा रहेगा। अब मान लीजिए इसको हम लिख लेंगे, ये A है, ये पॉइंट B है, ये C ले लेंगे, ये पॉइंट D ले लेंगे, इसे हम पॉइंट B ले लेंगे। तो क्वेश्चन में हमें x रेशियो y फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए हम ट्रायंगल ABP उठाएंगे। इसमें हम tan थीटा अप्लाई करेंगे। थीटा है इस केस में 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में x, और बेस क्या है इस केस में BP। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन BP। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई BP अपॉन √3। सिंपल। अब देखिए हम दूसरा ट्रायंगल उठाएंगे, ट्रायंगल CDP। इसमें भी हम tan थीटा अप्लाई करेंगे। थीटा इसमें है 60 डिग्री, तो tan 60
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है इस केस में y और बेस है dp। अब tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू y अपॉन dp। तो देखिए y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास इस केस में, dp √3। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, x रेशियो y। तो x रेशियो y, इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आई है bp अपॉन √3 और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है dp√3। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूंगी, डिवाइडेड बाय dp√3। देखिए जब हमारे पास रेशियो हो और हमें अपॉन में करना हो, तो अगर हम इस तरह से डिवाइड करके करें तो हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल ईजी हो जाएंगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब bp अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन dp√3। अब देखिए bp और dp ये हमारे इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमें गिवन था कि P इज़ द सेंटर ऑफ दिस पॉइंट, तो उस हिसाब से जो DP है उसकी वैल्यू हमारी BP के इक्वल है। ये हमें फंडा यहाँ पर यूज़ करना है। तो इस हिसाब से अगर हम इसे सॉल्व करें तो BP और DP हमारे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 1/3। तो जो x अपॉन y की वैल्यू है या x रेशियो y की वैल्यू है वो हमारे पास आई 1/3, यानी कि 1/3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी जो आपको बोर्ड की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।